ये बात 1 साल पहले की है। दिवाली का समय था और मुझे ऑफिस से बोनस मिला था। मैं बाजार से कुछ सामान खरीद कर घर लौट रहा था। जब मैं घर के करीब पहुंचने ही वाला था, मुझे एहसास हुआ कि मेरा पर्स जेब में नहीं है। मैं घबरा गया क्योंकि मेरे पर्स में ना सिर्फ पैसे बल्कि मेरा लाइसेंस, पैन कार्ड और कुछ जरूरी कागज भी थे। मैंने जल्दी से सामान घर पर रखा और पूरे रास्ते अपने पर्स को देखते रहा, लेकिन नहीं मिला। घबराहट के साथ मेरा मन भी उदास हो गया था। त्योहार के समय जब किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसे कैसा लगता होगा। मैं हार मानकर घर आ गया और सोचा कि अगले दिन FIR लिखवाऊंगा। उदासी में बैठा मैं बस अपने आप को कोस रहा था और सोच रहा था कि आखिर मेरा पर्स कैसे गिर गया। रात के करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक सरदार जी खड़े हुए थे और वे देखने में कुछ गरीब भी लग रहे थे। सरदार जी ने मुझे पूछा, भाई साहब, आपका कोई सामान खो गया है क्या? मैंने कहा, हाँ सरदार जी, मेरा पर्स खो गया है। उन्होंने मेरा पर्स मेरी तरफ करते हुए कहा, ये लीजिए आपका पर्स। शाम को जब मैं अपने घर जा रहा था तो सड़क के किनारे झाड़ियों के पास पड़ा मिला था। देख लीजिए सब सामान है कि नहीं। मैंने पर्स देखा तो पाया उसमें पैसे और सब कागज सही सलामत थे। मैंने सरदार जी का शुक्रिया किया और उन्हें घर के अंदर आने को कहा। मैंने अपने पर्स में से 500 रुपए निकाले और सरदार जी को देने लगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, भाई साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और फिलहाल काम की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे कहीं काम दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझ गया कि सरदार जी मुझसे बिना काम के कभी पैसे नहीं लेंगे। मैंने सरदार जी को कहा कि 2 दिन तक इंतजार करें, अगर कोई काम हुआ तो उन्हें बताऊंगा। मैंने सरदार जी का मोबाइल नंबर लिया और फिर कुछ देर बैठने के बाद वे घर से चले गए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा था और मैं दिल से उनकी मदद करना चाहता था। मैंने अपने सभी दोस्तों को सरदार जी के बारे में बताया। मेरे कुछ दोस्तों का अपना बिजनेस था और कई दोस्त बड़ी कंपनियों में जॉब करते थे। अगले ही दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का पद खाली है और वो काम करीब 4 साल तक चलेगा और इलेक्ट्रिशियन को 20,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह भी मिलेगी। बस फिर क्या था, मैंने सरदार जी को फोन लगाया और अपने दोस्त की फैक्ट्री का पता दे दिया। उसी दिन शाम को सरदार जी मेरे घर आए और कहा, भाई साहब, मैं सोच रहा था कि इस दिवाली को अपने बेटे के लिए मिठाई और पटाखे कैसे खरीदूंगा, लेकिन आपने मेरी दिवाली खुशियों से भर दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? सरदार जी बहुत खुश लग रहे थे और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश था। दोस्तों, सरदार जी ने 5,000 बेईमानी के ठुकरा दिए तो ईश्वर ने उनकी झोली 20,000 की नौकरी से भर दी। एक कदम ईमानदारी का और फल देखिए। मुझे मेरा पर्स मिला, सरदार जी को नौकरी और मेरे दोस्त को एक ईमानदार इलेक्ट्रिशियन। मजबूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन यदि हम सही रास्ता चुन लेते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा साथ अवश्य देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।